आपका स्वागत है एक बार फिर से कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। आइए हम एक नई दिशा की तरफ चल रहे हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं, वो भी विज्ञान के प्रश्न। आइए आज का पहला प्रश्न करके देखते हैं। यदि कोई पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान माना जाएगा शून्य, अनंत, ऋणात्मक, धनात्मक। अगर किसी भी पत्थर को ऊपर की तरफ यानी नीचे से कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ फेंका जाए, पूछा जाए जी का मान क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, अनंत या शून्य होगा। जब किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो शुरू में उसका तो वेग कुछ होता है, लेकिन अंत में उसका वेग क्या हो जाता है, अंतिम वेग 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता रहता है। इसका मतलब क्या है, वेग को कम कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो सही हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो आज का ये पहला प्रश्न। आइए हम अगला प्रश्न करके देखते हैं। आइए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि किसी चालक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा, एक समान होगा, 2 गुना होगा, आधा होगा, 1/4 होगा। जैसा कि हम जानते हैं चालक का प्रतिरोध R बराबर रो एल वाई है। R क्या है, प्रतिरोध है, रो क्या है, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, एल क्या है, चालक की लंबाई है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये हुआ कि R समानुपाती क्या होता है, एल होता है। इसका मतलब अगर तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। R समानुपाती 1/A होता है। इसका मतलब क्या है, अगर इसको बढ़ाया जाए तो R का मान क्या होगा, घटेगा। यानी कि अगर तार पतला है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा और तार मोटा है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अगर तार छोटा है तो प्रतिरोध कम होगा और वही तार को हम क्या करते हैं, बड़ा कर दें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब R समानुपाती एल। तो कहा गया कि लंबाई 2 गुनी कर दिया तो प्रतिरोध कितना होगा, तो उसके समानुपात में है। लंबाई को 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न करके हम देखते हैं, तीसरे प्रश्न हैं। चलिए तो आइए आज का तीसरा प्रश्न करके देखते हैं। यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति कितनी होगी। तो आइए प्रश्न को करके देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन इस प्रश्न को हम क्या है करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर पावर P जो शक्ति होती है, P बराबर W अपान क्या होता है, T होता है। P बराबर क्या होता है, W अपान T होता है। ऊर्जा, कोई मशीन 4 सेकंड में 500 जूल का कार्य करती है, तो कार्य कितना हो गया, 500 हो गया, और समय कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरीके से अगर हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे तो इसको हल करें, कितना आ जाए, 125 वाट। यानी कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन था 100 था, 500 था, वाट में वैल्यू था, और यहाँ पर 125 था, और यहाँ पर 2000 वाट था। तो 4 सेकेंड, समय कितना है, 4 है, कार्य कितना है, 400, 500 है, तो 500 में 4 से डिवाइड करें, कितना आएगा, 125 वाट आएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 125 वाट। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। हम पढ़ क्या रहे हैं, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 से संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं, जो कि पिछले वर्ष ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर कुछ प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक आप मेहनत करते रहिए।